प्रस्तुत हैं द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का कृषि कानूनों का निरस्तीकरण विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले भी कई विधेयक वापस हुए हैं जिन पर बहस कराई गई है, इन पर भी बहस होनी चाहिए थी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि जब विपक्ष कानूनों की वापसी को तैयार है तो चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए कुछ राज्यों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों का पालन करने और कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगाने के बावजूद सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम चालू रहने पर केंद्र से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की मंशा अच्छी है पर नतीजा शून्य है। WHO ने आगाह करते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा वैश्विक खतरा बन सकता है। इससे संक्रमण बढ़ने का भी खतरा है। दुनिया के किसी भी देश में अभी तक ओमिक्रॉन से मौत की खबर नहीं आई है, लेकिन वैक्सीन और पूर्व संक्रमण के चलते पैदा हुई प्रतिरक्षा को बेअसर करने की इसकी क्षमता का पता लगाने के लिए अभी और अध्ययन की ज़रूरत है। एक अध्ययन में कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों में डिग्रेडेड क्षेत्रों में मिश्रित वृक्ष प्रजातियों का वृक्षारोपण बाढ़ और कटाव जैसी चुनौतियों का सामना कर सकता है। यदि इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग और प्रकृति आधारित समाधानों जैसे दृष्टिकोणों को मिला दिया जाए तो मिश्रित वृक्षारोपण बाढ़ और कटाव के प्रभावों को रोक सकता है। सरकार की प्रमुख फसल बीमा योजना के तहत 2018-19 से फसल बीमा दावों में पेमेंट फेलियर और स्टेट सब्सिडी में देरी के कारण भारत भर के किसानों को भुगतान में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान लंबित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत पिछले 3 वर्षों में 66,460 करोड़ रुपए के दावों में से 3,372.72 करोड़ रुपए की राशि 25 नवंबर 2021 तक लंबित थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 3 दिसंबर को 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की आशंका जताई है, जिसमें ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। IMD के अनुसार चक्रवात जवाद के 4 दिसंबर 2021 की सुबह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर पहुंचने की संभावना है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 30 नवंबर को लोकसभा में एक लिखित उत्तर के अनुसार 2021 के दौरान भारी बारिश के कारण 50 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र की फसलें बर्बाद हो गई हैं। 50.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र चक्रवाती तूफान, अचानक बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और अन्य के कारण 25 नवंबर 2021 को कुल 20 राज्यों से प्रभावित था। कर्नाटक 1.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फसल के नुकसान के साथ सबसे बुरी तरह प्रभावित है। नमस्कार, शुभ रात्रि।